हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट में हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो HSC परफॉर्मेंस जो होता है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और उस जो रिकॉर्ड करते हैं उसको कितना भाग में डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूं। और जो लोग आज मेरा चैनल को नया देख रहे हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर मैं जो HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं तो ये आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली, चलिए अभी सीधा चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो अभी बात ये होता है कि कई सारा इंटरव्यू देने के समय आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर किसे बोला जाता है। तो ये लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और स्पेशली मैं आपको आज लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसका जो HSC का जो यानी सेफ्टी का जो परफॉर्मेंस होता है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ये रिकॉर्ड को एक्चुअली दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया लैगिंग इंडिकेटर और एक हो गया लीडिंग इंडिकेटर। तो इसको हम लोग को सेफ्टी की परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर है, तो लैगिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं, उसमें क्या क्या कंटेंट आता है। देखिए, लैगिंग इंडिकेटर जो होता है एक्चुअली ये आप जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इसका जो HSC रिलेटेड जो पास्ट हिस्ट्री होता है, यानी पास्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ है, किस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है, कितना हुआ है। तो ये सारा जो चीज़ है यह आपका लैगिंग इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो लैगिंग इंडिकेटर होता है, लैगिंग इंडिकेटर में जेन्युइन क्या क्या रहता है। देखिए, आप जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो उसमें एक मंथली स्टैटिस्टिक या आपको मंथली रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता है। तो उसमें आपको ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो लैगिंग इंडिकेटर जो होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो आपको मैं ये कंटेंट आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़ हो गया आपका इंसिडेंट कितना हुआ है और किस टाइप का इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि आपको मैं बताऊं नियर मिस कितना हुआ है, फर्स्ट एड केस कितना हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस कितना हुआ है, और आपका RWC कितना हुआ है, और LTI केस कितना हुआ है, और आपका फटल केस कितना हुआ है। तो ये सारा चीज़ें आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको हर महीना आप लोग को बना के आपका क्लाइंट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उसका क्लाइंट को आप लोग भेजना पड़ता होगा नहीं, और आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी ये आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता होगा। तो ये जो सारे रिकॉर्ड है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं लैगिंग इंडिकेटर में। तो लैगिंग इंडिकेटर से आपका ऑर्गेनाइजेशन का या आपका प्रोजेक्ट का HSC का क्या परफॉर्मेंस है वो पता चल जाता है। तो उस हिसाब से उसमें क्या होता है आपको ये एक्चुअली एक रिएक्टिव मेजर है। यानी रिएक्टिव मेजर मतलब ये पता चलने से क्या होगा ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या घटना घटा है, क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, और इसका लूज फॉल कहाँ पे गैप होने के वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो इसको देखने के बाद फिर एनालिसिस करने के बाद इसका जो रिएक्टिव मतलब इस कैसे दोबारा इस टाइप का एक्सीडेंट ना हो या ऐसा एक्सीडेंट ना हो, आपको कितना मैनआवर लॉस हुआ है, कितना आपका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, इस सारा चीज़ का जानकारी मिलेगा। और उसी हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया होगा, जैसे इससे घटना दोबारा ना दोहरा जा सके। तो ये जो होता है इसको क्लियरली हम लोग कंसिडर करते हैं लैगिंग इंडिकेटर में। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं लीडिंग इंडिकेटर में क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।